बीबीसी दुनिया में आज देखिए दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव। दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ देने आगे आए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। फिलीपींस के अधिकारियों ने बीबीसी से कहा, दक्षिण चीन सागर में नहीं डरेंगे चीन से। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवाद की कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। मुंबई में विपक्षी दलों की इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया गया जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा। आगामी आम चुनावों के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करने का फैसला। चक्रवाती तूफान साउला के मद्देनजर ज्यादातर हांगकांग और आसपास के चीनी मेनलैंड के इलाकों को किया गया बंद। परिवहन सेवाएं ठप, दुकान ने किए गए बंद। राहत बचाव टीमें अलर्ट पर। रूसी स्कूलों में यूक्रेन युद्ध को आज से किया गया पाठ्यक्रम में शामिल। चैप्टर का नाम है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। बड़ी क्लास के छात्रों को दी जाएगी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। थाईलैंड के राजा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री टकसीन चिनावाट की सजा घटाकर की 1 साल। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के दोषी चिनावाट 15 साल बाद लौटे हैं थाईलैंड। ईरान के एक प्रदर्शनकारी जवाद रूही की मौत की सजा माफी के बावजूद जेल में हुई मौत। अधिकारियों ने कहा, जेल में दौरा पड़ने और समय से इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। जांच के दिया आदेश। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने जताया संदेह। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर के बीच कई धूपों से मिलकर बना देश फिलीपींस यूं तो सुर्खियों में कम ही रहता है, लेकिन चीन के साथ अपने गतिरोध की वजह से आजकल ये देश चर्चा में है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। फिलीपींस के अधिकारियों ने बीबीसी से कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में इलाके को लेकर जारी गतिरोध के मामले में चीन से डरेंगे नहीं। इसी महीने चीन के एक जहाज ने विवादित इलाके में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को जाने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, जबकि ये वो जगह है जो फिलीपींस को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल से मिली हुई है। फिलीपींस के साथ एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उस इलाके में संयुक्त अभ्यास किए हैं और चीन के रवैये को आक्रामक बताकर उनकी कड़ी आलोचना भी की है। फिलीपींस की पलावन द्वीप से बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर की रिपोर्ट। फिलीपींस के खूबसूरत इलाके के इस छोर पर जिंदगी समंदर पर निर्भर है। आप मछली नहीं पकड़ेंगे तो घर में खाना नहीं आएगा। वो हवाओं और लहरों से लड़ने के आदी हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर का कौन सा हिस्सा किसका है, इसे लेकर फिलीपींस का चीन से गतिरोध है। युआन कोबे के साथी समंदर के विवादित हिस्से में मछली पकड़ते थे। 14 साल की उम्र से ही ये डिप्टी कैप्टन वहाँ कई महीने बिताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हम वहाँ शायद दोबारा नहीं जा पाएंगे। अब हम डरे हुए हैं। हम चीन से डरते हैं। हमें परेशान किया गया और चले जाने को कहा गया। फिलीपींस के इलाके को बचाने में मदद के लिए मछुआरों से नागरिक सेना में शामिल होने को कहा गया, लेकिन ये लोग जिंदगी में पहले ही संघर्ष कर रहे हैं। साधारण बांस से बनी नाव चलाकर वैश्विक महाशक्ति से मुकाबला करने का इनका कोई इरादा नहीं है। अगर हम इसकी पहरेदारी करेंगे तो अपने परिवारों का पेट कैसे भरेंगे? हम बस मछली पकड़ने का काम करना चाहते हैं। समंदर से हम सिर्फ यही चाहते हैं। चीनी हम पर वाटर कैनन दाग देंगे। हमारे पास सिर्फ एक लकड़ी की नाव है। हम दोबारा वहां जाने से डरते हैं। मछुआरे दरअसल इससे डरते हैं। चीनियों ने फिलिपिनो कोस्ट गार्ड के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। संयुक्त राष्ट्र के कानून के मुताबिक ये फिलीपींस का जल क्षेत्र है। अपनी समुद्री चट्टानों पर कब्जा बनाए रखने के लिए फिलीपींस ने दूसरे विश्व युद्ध के समय का जंग लगा एक जहाज आयंगिन शोल में जानबूझकर खड़ा कर रखा है।
लेकिन हाल के महीनों में जहाज पर मौजूद सैनिकों को खाना पीना पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। China argues that it is doing what is necessary to चीन का तर्क है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जो जरूरी है वो कर रहा है। दिक्कत ये है कि चीन की रणनीति और उसकी कार्रवाइयां इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों को करीब ला रही हैं, जो उसे आक्रामक के तौर पर देखते हैं। एकजुटता दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बीते हफ्ते फिलीपींस के साथ बड़े पैमाने पर अपना पहला संयुक्त अभ्यास किया। उन्होंने दुश्मन के कब्जे वाले द्वीप को दोबारा हासिल करने का अभ्यास किया और मनीला खाड़ी में जापान अमेरिका के युद्धपोत संयुक्त अभ्यास के लिए तैयार खड़े हैं। सहयोगी देशों से मिले समर्थन ने फिलीपींस को बोलने की हिम्मत दी है। वास्तव में ये एक डेविड बनाम गोलियत मसले जैसा है, और डेविड की तरह हम फिलीपींस के भविष्य के लिए अहम संसाधनों की सुरक्षा की जरूरत पर पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ काम करते रहेंगे। इस विवाद के नतीजे का यहाँ गहरा असर पड़ सकता है। जहाँ भविष्य कभी समंदर की लहरों से तय होता था, वो अब वैश्विक नेताओं के संकल्प पर निर्भर हो सकता है। दक्षिण चीन सागर दुनिया में सबसे विवादित इलाकों में से एक है। चीन वहां जमीन और उससे लगे पानी वाले हिस्से पर अपना दावा करता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई को यही बात नाराज करती है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के अलग अलग हिस्सों पर ये सभी देश भी अपना दावा करते हैं। लेकिन इसे लेकर आखिर इतना विवाद है क्यों? यही वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के 1/3 जहाज गुजरते हैं। यहाँ तेल और गैस के भंडार के साथ मछलियों की भरमार है। चीन इसके 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। दावे से जुड़ा मैप पहली बार साल 1974 में जारी किया गया था, जिसमें वो दिखाया गया। उसे ताइवान में 9 लाइन या 11 लाइन के तौर पर जाना जाता है। फिर साल 2016 में अदालतों ने चीन के तर्कों को खारिज कर दिया, पर चीन ने इसकी अनदेखी की और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए चीन ने वहां आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए। चीन ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया, जिसे उसने साल 2023 का अपना स्टैंडर्ड मैप बताया है। भारत और फिलीपींस ने इसे खारिज किया है। प्रोफेसर एलासियो पेटरलॉ किंग्स कॉलेज लंदन में पूर्वी एशिया के सैन्य इतिहास और रणनीति मामलों के जानकार हैं। उन्हें लगता है कि चीन का रवैया इसी तरीके से जारी रहेगा। I think what we've seen, however, over the past couple of weeks, it's a specific sort of attempt. बीते कुछ हफ्तों में जो हमने देखा वो एक खास कोशिश है। चीन ने विवादित दावों को लेकर जो आक्रामक रवैया दिखाया, फिलीपींस उनका जवाब नहीं दे पाया। सेकेंड थॉमस शोल में डूबे पुराने जंगी जहाज सिएरा माद्रे को सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे तटरक्षक बल के जहाज पर पानी की बौछार करने की घटना भी आक्रामक रवैये का हिस्सा है। इससे दो बुनियादी बातें निकल कर आती हैं। एक, दक्षिण चीन सागर में विवादित समुद्री सीमा परिसीमन का मुद्दा है, जिसका जिक्र किया गया था। लेकिन दूसरा मामला व्यापक रणनीतिक तनाव है, जिसमें अमेरिका के साझेदारों और सहयोगियों पर अलग अलग तरीके से दबाव डाला जाता है। यह अमेरिका को इस मामले से दूर करने की कोशिश है, लेकिन इसका असर उल्टा ही हो रहा है। यहाँ सवाल है कि इस मामले में फिलीपींस के पास मुकाबला करने के लिए क्षमता हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। हालांकि वियतनाम और दूसरे दावेदार इतने ताकतवर हैं कि अगर यथास्थिति बदलने की कोशिश होती है तो वो जवाब दे सकते हैं। Vietnam and other claimants are sufficiently strong and robust to push back on those attempts to change by coercion the status quo in the practice of international public law. और इस बीच भारत फिलीपीन संबंधों में ध्यान देने वाली बात यह है कि साउथ और ईस्ट चाइना सी में भारतीय नौसेना अपने बेड़े को नियमित रूप से तैनात करती है। भारतीय नौसेना यहाँ फिलीपींस, अमेरिका और जापान के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। इस क्षेत्र में जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भारत और फिलीपींस के बीच संवाद जारी है। और फिलीपींस भारत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5-6 साल के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फिलीपींस का दौरा कर चुके हैं। खबर यूक्रेन से। यूक्रेन में सैन्य अधिकारियों ने सेना भर्ती में भ्रष्टाचार के दावों को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया है। हालांकि उनका तर्क है कि रूस के खिलाफ मुल्क की रक्षा के लिए लोगों की भर्ती करना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डराने, धमकाने और रिश्वत के आरोप के बाद यूक्रेन के सभी रीजनल रिक्रूटमेंट हेड्स को हटा दिया है। देखिए बीबीसी के यूक्रेन संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। Боятися – це нормально. डरना ठीक है, Мужня
ये यूक्रेनी सेना का ताज़ा कैंपेन है। इसमें लोगों से उनके बारे में जानकारी मांगी जा रही है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। लेकिन अगर लोग नहीं जाना चाहें तो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। ये होर की पहचान छिपाई गई है। वो सेना में नहीं जाना चाहते। सेना जिस तरह से सैनिकों की भर्ती करती है वो उससे खुश नहीं है। ये सोवियत संघ के दौर के भर्ती के तरीके अपना रहे हैं जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। सैन्य जरूरतों की वजह से 60 साल तक के ज्यादातर लोग यूक्रेन नहीं छोड़ सकते। इस वीडियो में ड्राफ्टिंग अफसर कीव इलाके में जाते दिख रहे हैं। वे लोगों को सेना में भर्ती के आदेश वाला नोटिस थमा रहे हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन को लगातार नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ रही है। दसियों हजार सैनिकों के मारे जाने, जख्मी होने या थकान की वजह से केवल वॉलंटियर्स की भर्ती से सैनिकों की मांग पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन सैनिकों की भर्ती के तरीके को लेकर अधिकारियों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों पर पैसे लेकर कुछ लोगों को देश छोड़ने देने का आरोप भी लगा है। वैसे भर्ती के लिए खराब सेहत वालों को छूट मिली है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उसका लड़ने का मन नहीं है। येहोर के पिता सोवियत सेना के लिए अफगानिस्तान में तैनात थे, लेकिन वहां से लौटने पर उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर परिस्थिति अलग होती है। संविधान में ये लिखा है कि हर पुरुष को लड़ना ही होगा, लेकिन ये आज के मूल्यों के हिसाब से सही नहीं है। हजारों पुरुषों ने इस नियम से बचने की कोशिश की है। या तो उन्हें किसी ने पहले ही आगाह कर दिया या फिर वो किसी तरह बचकर अवैध रूप से देश छोड़कर चले गए। ये बॉर्डर गार्ड पूछ रहा है कि आप कहां जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना अधिकारियों के साथ बातचीत आमतौर पर आसान होती है। ये निश्चित रूप से एक संवेदनशील मसला है। हमें इंटरव्यू देने से इनकार किया गया, ड्राफ्टिंग ऑफिसर से मिलने नहीं दिया गया, इसलिए अब हम उनके पास जा रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के लिए ताज़ा इंफॉर्मेशन कैंपेन की शुरुआत के समय उन दिक्कतों के बारे में बात की गई जिनका हल ढूंढना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि लोग जंग के मोर्चे पर लड़ने से डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग भर्ती के तरीके से भी डरे हुए हैं। इस पर भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि लोग सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? भर्ती केंद्रों में भ्रष्टाचार अस्वीकार्य और शर्मनाक है। शिकायतें बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी जंग को जीतने के दो ही तरीके हैं, हथियार और सैनिक। इसलिए नई भर्ती से ही ये हो सकता है। कीव में खाली पड़ी समर कैंप की इस जगह पर आम लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बंदूक और ग्रेनेड बस दिखाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन एंटोन जैसे लोगों को असल जंग में जाना पड़ेगा। क्या आप इस बारे में सोचकर डरे हुए हैं? बिल्कुल, हर कोई डरा हुआ है और मैं भी। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि अगर हालात खराब हुए तो मैं कीव में रह पाऊंगा। फिलहाल यूक्रेन अपने कल के लिए लड़ रहा है। एक मुल्क एकजुट होकर अपने वजूद के लिए लड़ रहा है और इस हकीकत का सामना भी कर रहा है कि जंग का मैदान हर किसी के लिए नहीं होता। और इस बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का कहना है कि उत्तर पश्चिमी शहर पेस्कॉव में रूसी हवाई ठिकाने पर हमले के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था उन्हें रूस के भीतर से ही उड़ाया गया था। इस हमले में रूस के 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स तबाह हो गए और 2 अन्य जहाजों को नुकसान पहुंचा है। शनिवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका के कैंडी में आमने सामने होंगी। मुकाबले से पहले कैंडी में कैसा है माहौल, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये श्रीलंका के पेलिकन स्टेडियम की है और ये वही जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान का कल एक बहुत अहम इनकाउंटर होने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड कप के बाद ये दोनों टीमें अब पहली बार भिड़ने वाली है। पिछले वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन इस एशिया कप के गेम के बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है। बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। पाकिस्तान ने अपना जो शुरुआत किया है इस बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। बाबर आजम मुफ्तिकार ने ज़बरदस्त सेंचुरीज मारी हैं अपने पहले मैच में। भारत के ऊपर जाहिर सी बात है प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। 3 मैच इन्होंने खेले हैं यहाँ पर पहले,
इस तरह के, और वो तीनों जीते हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ 50-50 रहा है। जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे आज कोलंबो से, तो रास्ते में करीब 1.5 घंटे हमें बारिश मिली है। अभी भी आप देखिए जो ऊपर क्लाउड्स हैं, बहुत ही क्लाउडी है, और कल का जो वेदर फोरकास्ट है वो 80% रेन का है अगर वेदर ऐप्स को हम माने तो अगर बारिश होती है तो मैच का हाल जाहिर सी बात है फिर दूसरा होगा, मैच वॉश्ड अवे भी हो सकता है। और इस मुकाबले को लेकर हमने श्रीलंका में मौजूद भारतीय फैंस से बात की। हम लोग लास्ट 3 डेज से कोलंबो ठहरे हुए हैं। आज कैंडी शहर एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज शाम को प्रैक्टिस पे इंडिया पाकिस्तान का प्लेयर आने वाले हैं, उन लोग से मिलने वाले हैं। हम लोग कल मैच देखने वाले हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट मैच होने वाला है। आप सब आइए कल का मैच देखने के लिए। हम सब आए हैं आसाम से, आसाम इंडिया से, और हम इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं। आप सब भी सपोर्ट करेंगे और इंडिया जीतेगा। और मैच को लेकर पाकिस्तान में लोगों की राय भी जान लेते हैं। जो था कि एक पाकिस्तान इंडिया से कभी बड़े इवेंट में जीतता नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई वो चीज़। तो अब इंशाल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह पूरी भी जिस तरह कॉम्बिनेशन है क्रिकेट टीम का, जो हमारी टीम का चल रहा है, वो माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है हमें। मेरा फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली है, बट इस वक्त पाकिस्तान के साथ अगर उसका मैच हो तो मैं यही चाहूँगा कि वो जल्दी आउट हो जाए, ताकि पाकिस्तान की कोई मुश्किलात ना आए उसको और पाकिस्तान मैच विन कर जाए। विराट कोहली फेवरेट नहीं है, बट वो फॉर्म में है, तो इस वजह से जो है उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस है। अगर वो चल गए तो फिर बैड लक है पाकिस्तान के लिए। वैसे बाबर आजम भी फॉर्म में। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @पायलब्रियन पर। at